सहारा परिवार के मुखिया और देश के बड़े कारोबारी सुब्रत रॉय का मुंबई में मंगलवार रात करीब 10:30 बजे 75 साल की उम्र में निधन हो गया। सुब्रत रॉय काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्वास्थ्य में गिरावट के बाद में उन्हें 12 नवंबर को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। उनका पार्थिव शरीर आज लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा और वहां उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। तो एक दुखद खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सहारा श्री जिनका कल रात 10:30 बजे के करीब निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार होना है। अंतिम संस्कार के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ ले जाया जाएगा और लखनऊ में जो सहारा श्री के द्वारा बसाया गया शहर है सहारा शहर, वहां पर उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का कल रात को ही निधन हुआ और आखिरी सांस उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में ली। सहारा श्री 75 साल के थे और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और सारा जानकारी के साथ में मुंबई से प्रशांत पांडे जुड़ गए हैं। मुंबई से एक दुखद खबर प्रशांत कल रात को सामने आई। 10:30 बजे सहारा श्री का निधन हो गया। अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी और क्या श्रद्धांजलि देने के लिए उनका पार्थिव शरीर मुंबई में भी रखा जाएगा? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है प्रशांत? तो प्रशांत से दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज जो सहारा श्री का पार्थिव शरीर है वो लखनऊ ले जाया जाएगा और उसके बाद में सहारा शहर, लखनऊ में एक शहर बसाया गया था सहारा श्री के द्वारा, वहां पर अंतिम संस्कार होगा। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे सहारा श्री और हाल ही में उनको मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उनका पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए सहारा शहर लाया जाएगा और वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई बड़े नेताओं से लेकर कई बड़े लोग भी पहुंच सकते हैं। कल ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सहारा श्री को श्रद्धांजलि दी। तो 10 जून 1948 में उनका जन्म हुआ था। एक बार फिर से प्रशांत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रशांत, कल एक दुखद खबर सामने आई, मुंबई से सहारा श्री का निधन हो गया। अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी ये है कि 12 तारीख को यानी 2 दिन पहले सहारा श्री को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वो पिछले कई दिनों से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज शुरू हुआ और कल देर रात 10:30 बजे जानकारी मिली कि अंतिम सांस उन्होंने कोकिलाबेन हॉस्पिटल में लिया। अब जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करके आज दोपहर के बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ ले जाया जाएगा, जहाँ पर सहारा सिटी है। वहां पर अंतिम संस्कार की विधि जो है पूरी की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि सहारा श्री का देहांत अचानक से धड़कन रुक जाना, जिसे साइंस के शब्द में कार्डियो अरेस्ट कहा जाता है, उसके चलते उनका हुआ है। बहरहाल आगे की जो जिस तरह से मैंने कहा कि अस्पताल की तरफ से सारी जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। सवेरे का वक्त है और जानकारी यह है कि आज दोपहर के बाद पार्थिव शरीर जो है लखनऊ के लिए निकाला जाएगा। प्रशांत, कब तक पार्थिव शरीर लखनऊ के लिए रवाना हो सकता है? इसके साथ ही अंतिम संस्कार क्या सहारा शहर में ही किया जाना है? जी बिल्कुल, देखिए ये जानकारी जो है अस्पताल की तरफ से दिया गया है कि पार्थिव शरीर जो है दोपहर के बाद किसी भी वक्त जो है लखनऊ के लिए रवाना किया जाएगा और अंतिम विधि जो है वो लखनऊ में की जाएगी, क्योंकि उनकी पत्नी और 2 बच्चे जो है वो लखनऊ ही पहुंचेंगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि 12 तारीख को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कई दिनों से बीमारी से जूझ रहे थे। 75 साल की उम्र में कल देर रात 10:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है, जो हॉस्पिटल के प्रोसेस होते हैं, उसे पूरा किया जा रहा है। और जानकारी जो अस्पताल की तरफ से दिया गया है कि दोपहर के बाद जो है ये प्रोसेस पूरा करके उन्हें लखनऊ के लिए निकाला जाएगा। प्रशांत, कल जब निधन की खबर सामने आई उस वक्त अखिलेश यादव से लेकर कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब जब श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर, तो क्या कुछ बड़े नेता भी पहुंच सकते हैं श्रद्धांजलि देने? इसमें कोई दो राय नहीं है। सहारा श्री जी का इतना बड़ा
कद है उतना बड़ा उनका नाम हो चुका था। क्योंकि 36 साल का जो उनका सफर अगर देखा जाए, 1978 में जब उन्होंने गोरखपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करके बैंकिंग सेक्टर में पहले कदम रखा तो उन्होंने लोगों को जोड़ा और भारी संख्या में लोगों को जोड़ा। उसके बाद व्यापार की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, डेवलपमेंट और फाइनेंस की दुनिया में उनका नाम था। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर सहारा श्री का नाम नहीं होगा। खेल की दुनिया में बात किया जाए तो टीम इंडिया को एक लंबे अरसे तक उन्होंने स्पॉन्सर किया था। बिल्कुल, कई क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया, आगे बढ़ाया। हमारे साथ में संकेत भी जुड़ गए हैं। संकेत, दोपहर तक जो पार्थिव शरीर है मुंबई से रवाना हो जाएगा लखनऊ के लिए। लखनऊ में भी उनका परिवार है और साथ ही एक शहर जो उन्होंने खुद बसाया था। जानकारी यही कि क्या वहीं पर अंतिम संस्कार हो सकता है आज? बिल्कुल, देखिए सुब्रता, सहारा ने यहाँ पर जो उनका सहारा शहर है उनका बसाया हुआ है और उसमें उनका निवास भी है। तो ऐसे में पार्थिव शरीर यहाँ उनके निवास पर सबसे पहले लाया जाएगा और फिर उन्होंने ये उसके अंदर भी अंतिम संस्कार की व्यवस्था है। उनके परिवारजनों में अगर किसी का निधन होता है तो वहाँ अंतिम संस्कार होता है। संकेत हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संकेत, अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है, उसको लेकर अपडेट लेंगे। सहारा श्री सुब्रत राय का कल रात को निधन हो गया है। आपको बता दें कि अभी जो जानकारी मिल पाई है हॉस्पिटल से, जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होनी है कागजों की, उसके बाद में दोपहर तक जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा और उसके बाद में लखनऊ में अंतिम संस्कार होगा। तो कई क्षेत्रों में सहारा श्री का योगदान था, आगे बढ़ाने में, क्रिकेट से लेकर लोगों को रोजगार देने में। और प्रशांत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि कई ऐसे क्षेत्र जहां पर उनका योगदान रहा और 1948 में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने जिस तरह से ग्रोथ की और कारोबार को आगे बढ़ाया वो वाकई में एक काबिले तारीफ था और एक नई मिसाल भी पेश की। लेकिन उसके बाद उनका जाना एकदम से, ये एक अपूर्णीय क्षति कह सकते हैं। भारतीय व्यापार की बात कर ली जाए या फिर बाकी क्षेत्रों की जहां पर उन्होंने अपना योगदान दिया। देखिए, इसमें दो राय नहीं है। तमाम सेक्टर, जितने भी सेक्टर आप अगर उठा करके देख लें तो उसमें एक नाम जरूर आपको दर्ज नजर आएगा जो सहारा श्री का है। और इनके साथ साथ जितने भी लोग जुड़े थे वो हमेशा उनसे प्यार से और लगाव से काम करते थे, चाहे फिल्म जगत की बात की जाए या व्यापार जगत की बात की जाए या पॉलिटिशियन की बात की जाए। और जिसका प्रमाण ये है कि कल जैसे ही उनके देहांत की खबर आई तो नेता, अभिनेता और खिलाड़ी सभी ने जो है ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे ये जानकारी आई तो सबसे पहले लोगों को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं। ये जानकारी उनके परिवार और अस्पताल स्तर के अलावा और किसी को नहीं थी। और यही वजह है कि सबसे पहले ये बात को पुष्टि की गई कि अस्पताल से बात करके कि क्या है ये जानकारी सही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीजें हैं कि जो बड़ी तेजी से वायरल की जाती हैं। साथ ही अब अस्पताल से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने एकदम स्पष्ट किया कि कार्डियो अरेस्ट के चलते उनका देहांत हुआ है और आगे की जो कागजी कार्रवाई है अस्पताल की उसे पूरा करके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में लेके जाया जाएगा। सहारा सिटी जो उनका निवास स्थान है वहां पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद अंतिम विधि, अंतिम संस्कार की जो विधि है उसे पूरा किया जाएगा। बिल्कुल प्रशांत, आप लगातार अपडेट देते रहिएगा क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स को जो लेकर आपने बताया कि थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अगर उनके जीवन की बात करें तो उनके जो जिंदगी का संघर्ष और जो सफर रहा है वो लोगों के लिए काफी ज्यादा इंस्पिरेशन देने वाला रहा है। क्योंकि किस तरह से उन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया और उसके बाद में एक जो बड़ा कारोबार है उन्होंने अपने बलबूते खड़ा किया, उसके लिए लोग हमेशा से उनको याद करते रहे हैं और वो दूसरों को भी कहीं ना कहीं एक तरह से इंस्पिरेशन देता रहा है। देखिए, क्योंकि अगर उनके सफर पर एक बार देखा जाए तो 1978 में उन्होंने गोरखपुर में अपनी पूरी पढ़ाई करके जो उन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा में की थी उसके बाद से उन्होंने व्यापार की दुनिया में जब कदम रखा तो उनके जेब में सिर्फ 1000 से 2000 रुपए रहा करते थे। वहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया, बैंकिंग सेक्टर में कदम रखा, वहां से लोगों को जोड़ा। उसके बाद डेवलपमेंट फाइनेंस की जगत में उन्होंने कदम रखा, वहां पर कई ऐसे जगह हैं
जहाँ पर डेवलप करके बड़े बड़ी इमारतें बनाई गई, आवास बनाया गया, जहाँ उन्होंने बैंकिंग सेक्टर, साथ ही साथ फाइनेंस सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर में अपना नाम काबिज किया। और आपको याद होगा कि महज 36 साल के दौर में वो अरबों का उन्होंने एक व्यापार खड़ा कर दिया था। साथ ही साथ आप देखें तो टीम इंडिया को कई दशक, कई अरसे तक जो है उन्होंने स्पॉन्सरशिप की थी। उतना ही नहीं, बाद में जाकर के खेल जगत में हॉकी की टीम को भी उन्होंने स्पॉन्सर किया। बिल्कुल प्रशांत, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया, उसको बढ़ावा नहीं दिया, और यही उनके कार्य जिसके लिए हमेशा उनको देश याद करता रहेगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन पर अखिलेश यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि सहारा श्री सुब्रत रॉय का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए भावनात्मक क्षति है, क्योंकि वो एक अति सफल व्यवसायी के साथ साथ एक ऐसे अति संवेदनशील, विशाल हृदय वाले व्यक्ति भी थे जिन्होंने अनगिनत लोगों की सहायता की, उनका सहारा बने और भावभीनी श्रद्धांजलि। यह अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट रात को किया गया था, जहां उन्होंने सहारा श्री को श्रद्धांजलि दी थी।